बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि एफ ऑफ एक्स जे इज़ इक्वल टू एक्स एज टू पावर जे, और इसमें जे जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है और इसकी जो डोमेन थी वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी थी। तो इसमें जो हमने एफ एन मालूम किया, एफ एन ये था समीशन एक्स आई, और आई वेरीज फ्राम ज़ीरो टू एन, और फिर इसमें जो एफ एन है उसको हमने जो सम अप किया, यानी इसी टर्म को जो सम अप किया, तो वो फॉर्म बनी थी 1 माइनस एक्स एज टू पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। ये उस वक्त था जब x 1 के इक्वल नहीं था, और इसका आंसर आया था n प्लस 1 जब x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू 1 थी। तो दोनों सूरतों में हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं, पॉइंट वाइज भी और फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी चेक करेंगे। तो पहले ये केस ले लेते हैं जिसमें x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। x 1 के इक्वल नहीं है किसमें एफ एन, तो फिर एफ एन क्या बनेगा 1 माइनस एक्स एज टू पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, तो फिर क्या फॉर्म बनेगी 1 माइनस एक्स एज टू पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसमें यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एज टू पावर n या n प्लस 1 ये ज़ीरो आएगा कब, जब n जो है जब x जो है वो मॉड x मॉड लेस दैन 1 आएगा, यानी x की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान होगी तो ये फॉर्म बनेगी, अदरवाइज़ नहीं। या ये कह लें कि x इज़ लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो फिर इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसको तो हम कह देंगे एफ ऑफ एक्स, और इसमें क्या बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये ज़ीरो बन गया जब लिमिट अप्लाई की। लेकिन इसके ऊपर ख़ास कंडीशन बनी है, कब, जब x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन होगी तब ये बनेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स, एंड इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि x मॉड इज़ लेस दैन 1। तो इसमें ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। लेकिन अभी हमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू ग्रेटर दैन 1, अब ये यहीं से पता चल गया कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है। एफ एन ऑफ एक्स पॉइंट वाइज if x mod is less than 1, it means कि एफ एन ऑफ एक्स diverges if x mod is greater or equal to 1। तो यहाँ पे इक्वलिटी भी इसी में ही आ गई कि ज़ाहिर लेस के लिए कन्वर्ज करता है, तो ग्रेटर के लिए फिर वो डाइवर्ज करेगा। या फिर हम इसमें अभी 1 निकाल देते हैं, यहाँ से इक्वलिटी निकाल देते हैं, तो फिर एफ एन ऑफ एक्स को चेक करते हैं, वो किसके इक्वल आया था n प्लस 1, कब, जब x की वैल्यू किसके इक्वल थी 1 के। तो अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन x इज़ इक्वल टू 1। तो इट मीन्स के 1 और 1 के ग्रेटर के लिए डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे अब कह सकते हैं कि ये x ग्रेटर दैन 1 के लिए क्या करेगा, ये जो सिस्टम है ये डाइवर्ज करेगा। तो अब इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करेंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का पहले मैं फार्मूला बता दूं, वही फार्मूला है एफ एन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स नहीं आना इसमें जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करेंगे, क्योंकि तमाम एक्स के लिए एक ही कंडीशन बनेगी, मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, और इसके ऊपर नॉर्म आ जाएगा, और ओवर द होल डोमेन, जितनी भी डोमेन है सब के ऊपर ये वाली फॉर्म बनेगी। अभी एफ एन ऑफ एक्स को हम देख चुके हैं, वो किसके इक्वल था 1 माइनस एक्स एज टू पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स के, एंड एफ ऑफ एक्स, और ये सिर्फ कंडीशन बनी है जब हमारे पास एक्स मॉड जो है वो लेस दैन 1 है। एक बात यहाँ पे और बताता चलूँ कि ये सिर्फ ये जो फॉर्म बनी है
ये एक ख़ास सीक्वेंस की फॉर्म है। इन जनरल हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये तमाम फंक्शंस के लिए हमारे पास यही बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं। ये जब एफ ऑफ आई जो है हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर आई था, उस सीक्वेंस के लिए ये कंडीशन बनती है, वरना एज अ जनरल एज अ होल हम इसको नहीं कह सकते। हम एक स्पेसिफिक जो टर्म है वो लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसमें जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस करनी है तो पहले हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, या पहले एफ रख लें बाद में एफ एन कर लें, एक ही बात है, क्योंकि अब इसके ऊपर हमने मॉड अप्लाई कर देना। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1/1 माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल है, एक्स, ये है 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1/1 माइनस एक्स, मॉड है, अप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बनती है +1, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एफ एक्स, यहाँ भी एक्स आना था ऊपर वाली टर्म में भी। तो ये फॉर्म बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसका सुप्रीमम करेंगे और उसका फिर हम मॉड अप्लाई, सॉरी मॉड तो है, सुप्रीमम करेंगे ओवर द होल डोमेन, एक्स की तमाम वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे और उसमें जो मैक्सिमम आंसर आएगा उसको हम नाम देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स, नो, ओवर द होल डोमेन, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं आना था, ये एक्स नहीं आना था, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो फॉर्म बनेगी ये हमारे पास इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। अभी ऐसे लिख लेते हैं इसको कि एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1/1 माइनस एक्स। तो चूँकि ये ओवर द होल डोमेन है, अब यहाँ पे जो डोमेन कंसीडर की जा रही है वो -1 और 1 है। जो ही इसमें x जो है वो 1 को अप्रोच करता है, 1 के करीब जाएगा, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसमें आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वाला हमारा आंसर जो है वो अनडिफाइंड, सॉरी 0 के करीब हो जाएगा। और ऊपर कोई भी फॉर्म होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इट मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, क्यों, ओवर द होल डोमेन, ये अगर आंसर इसका 0 आता तो कन्वर्ज करता, लेकिन अब आंसर कितना आ रहा है इसका, इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए ये इसको कन्वर्ज नहीं कर रहा। अच्छा, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं किया, किस वजह से कन्वर्ज नहीं किया, कि जब x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा था तो हमारा सिस्टम अनडिफाइंड हो गया था, यानी f माइनस एफ एन ओवर द डोमेन डी वो अनडिफाइंड हो गया था। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें डोमेन को कुछ चेंज करते हैं, डोमेन को इस तरह से चेंज करते हैं कि वो 1 तक ना पहुंचने पाए, यानी 1 के बजाय हम r कह देते हैं और r की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन रख लेते हैं। तो फिर इसको मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ, x माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड, नॉर्म इसका मैं बाद में चेंज करता हूँ, पहले मैं इसकी कुछ वैल्यूज़ पुट कर लूँ, एक्स n प्लस 1 ओवर 1 माइनस आर, इसका भी मॉड। अब x को मैंने r से रिप्लेस कर दिया। अब अगर r की वैल्यू जो है वो -1 को अप्रोच कर रही हो, r की वैल्यू 1 को तो नहीं, -1 को, फिर इसमें क्या करें, क्योंकि इसके डोमेन में -1 हो सकता है, अप्रोचिंग है इसकी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गया 1 तक। तो अब जब इसके ऊपर हम ये वैल्यू अप्लाई करेंगे, माइनस एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और जब उसके ऊपर सुप्रीमम अप्लाई करेंगे तो यादगार यहाँ भी सुप्रीमम अप्लाई कर देंगे हम, और आर की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो -1 n प्लस 1 ओवर -1, आर की जगह पे -1, तो ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के, 0 फिर भी नहीं आया। अच्छा, अब ये किसकी वजह से अनडिफाइंड हुआ, ये अनडिफाइंड हुआ है जब वो -1 को अप्रोच कर रहा था, इसका मतलब इसको हम इधर से भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अच्छा, इधर से जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास जो डोमेन है वो कहाँ तक आ जाएगी, -R2 प्लस R, जो कि सबसेट होगा -1 और 1 का, यानी इसमें कभी भी वैल्यू -1 और 1 नहीं हो पाएगी। तो फिर अब चेक करते हैं इसको, एफ एन माइनस एफ, और इसमें ओवर द डोमेन डी, और इसमें जो आर एक्स की वैल्यू जगह पर हम आर लिख देंगे, n प्लस 1 ओवर 1 माइनस आर। अब इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे
तो फिर आर एन प्लस वन जो है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो समथिंग ओवर ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स के एफ एन माइनस एफ ओवर द डोमेन डी इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन डोमेन क्या है इसमें माइनस आर टू प्लस आर है। ये क्लोज सबसेट है किसका, माइनस वन और वन का। अच्छा, अब यही सिस्टम इसी की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करेंगे हम किसके लिए, एप्सिलॉन का मेथड यूज़ करके। तो एफ एन माइनस एफ नॉर्म इज़ लेस एन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन। ये कंडीशन अब हम इसमें प्रूव करने जा रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर उससे ये निकालेंगे कि n ग्रेटर देन n कैसे आता है। तो अभी मैं यहाँ पे एफ एन की बजाय मैं कोई और नंबर यूज़ कर लेता हूँ, एफ एम माइनस एफ। तो वो किसके इक्वल आएगा, एक्स रेज़ टू पावर एम प्लस वन ओवर वन माइनस आर। तो ये कन्वर्जेंस के लिए क्या करना है, हमें इसको लेस एन एप्सिलॉन रखना है। तो इसका मतलब इसको भी क्या करेंगे, फिर हम लेस एन एप्सिलॉन पुट कर देंगे। किसको एप्सिलॉन पुट करेंगे, एम प्लस वन ओवर वन माइनस आर इज़ लेस एन एप्सिलॉन। इट मीन्स के एक्स रेज़ टू पावर m plus 1 is less than 1 minus r एप्सिलॉन। और दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें, x रेज़ टू पावर m plus 1 is less than 1 minus r and एप्सिलॉन। तो इसमें m plus 1 स्टार्ट में आ जाएगा, नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, इज लेस देन 1 माइनस आर एंड एप्सिलॉन। सॉरी, यहाँ पे आर यूज़ कर लेंगे सारे में, एक्स की बजाय हम आर लिख सकते हैं। तमाम के लिए एक ही डिजिट यूज़ करेंगे ना, या एक्स यूज़ कर लें या आर यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आ गया m प्लस वन इज़ लेस देन 1 माइनस आर एंड एप्सिलॉन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ r। तो m इज़ लेस देन 1 माइनस आर एप्सिलॉन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ r माइनस 1। अब यहाँ पे बड़ी समझने की ज़रूरत है कि ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली जो कंडीशन है, ये कब सेटिस्फाई होगी, जब हमारे पास ये जो हमने पावर रखी है ये नंबर उससे ज़्यादा हो। अगर इसको भी हम कोई नेचुरल नंबर n कह दें, मतलब n की वैल्यू से ज़्यादा आना चाहिए वो नंबर। एक नंबर जो हमने फिक्स करना है वो इस पावर से ज़्यादा होना चाहिए, m से ग्रेटर होना चाहिए वो नंबर जो हमने नंबर फिक्स करना है। यानी यहाँ पर जो नंबर कहा गया ना, n ग्रेटर आर इक्वल टू n, वो नंबर इस पावर से ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। मीन अगर हम यानी उससे बड़े नंबर्स के लिए, तमाम के लिए होल्ड करेगी। कम से कम वो नंबर n होना चाहिए, इसलिए हम कहेंगे कि n ग्रेटर आर इक्वल टू n, यानी उनसे बड़े नंबर। अब ये कौन से नंबर है, ये उसकी पावर है, क्योंकि पावर से बड़े नंबर होने चाहिए थे ना। यानी यहाँ पे जो मैंने लिखा था एफ एन माइनस एफ एक्स रेज़ टू पावर m प्लस 1 ओवर 1 माइनस r। तो यहाँ पर वो नंबर अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये m से बड़े नंबर्स के लिए होगा, और उस बड़े नंबर को अगर मैं n कह दूँ, इट मीन्स कि उससे भी बड़े नंबर्स के लिए कंडीशन होल्ड करेगी। तो वो आएगा n ग्रेटर आर इक्वल टू n।